नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका राजस्थान दर्पण न्यूज़ चैनल में। मैं अशोक कुमार माली ब्यावर से। आज हम मौजूद हैं ब्यावर जिला कलेक्टर ऑफिस, जिसमें जो किस विषय को लेकर ज्ञापन देना है, तो आइए हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है वो सबका? किस विषय को लेकर आपने ज्ञापन दिया? सुरेंद्र विशु जी से डॉक्टर साहब है, जो उनकी एक लापरवाही थी सर के पहले जो मेरी पत्नी का जो इलाज चल रहा था आशा देवड़े मैडम वहाँ चल रहा था। तो 17 दिसंबर 2024 को मेरी वाइफ को क्या सुबह मॉर्निंग पेन हुआ, तो मैं आशा मैडम को कॉल करके ठीक है उनके घर गया दिखाने के लिए। तो आशा मैडम ने उनको एडमिट के लिए बोल दिया गया। तो उन्होंने अपने निजी फ़ोन से बात करके उनकी जो धर्मपत्नी वीनू से बात करी, उन्होंने लेकर उनके हस्बैंड से बात करी, दोनों से आपस में बात करके वो बोले कि पहले मेरे निजी क्लिनिक पे दिखाओ उनको, ठीक है। वहाँ दिखाने के बाद में आप यहाँ लेके आओ। तो मैं दर्द हो रहा था तो भी मैं उनको वहाँ लेके गया, उनको वहाँ दिखाया मैंने उनको। तो उन्होंने क्या जांचें लिख दी, और जो उससे मैंने 10 दिन पहले जांचें करी उसको उन्होंने देखा तक नहीं था। और उनको जा चुके ये जांचें आप जे क्लिनिक से करा के लेके आओ, तो फिर आप मेरे यहाँ पे वापस जाके फिर एडमिट हो जाना आप, ठीक है। तो मैं ज़्यादा पेन होने के कारण वो नीचे ज़मीन पर बैठ गई थी वो, तो मैं क्या उसको लेके अमृत को लेके गया, एडमिट करवा दिया। मैं, मेरी मम्मी थी, मेरे भैया थे, हम 3-4 जने थे जो हम लेके चले गए वहाँ पे। तो वहाँ जाके उनको भर्ती कराया। तो पहले सुरेंद्र विशु की पर्ची भी दिखाई थी, मैंने आशा देवड़ा दोनों की पर्ची दिखाई। उन्होंने सुरेंद्र विशु से इनका एडमिट कर लिया जन आधार से, चिरंजीवी वो भामाशाह आयुष्मान वाला ऑनलाइन कर दिया उन्होंने। उसके पश्चात क्या करा उन्होंने, मैंने लेके उनको ऑपरेशन थिएटर के वहाँ पे भी लेके गया उनको, वहाँ ले जाकर उनको बिठाया उनको। तो वहाँ पे विद्या सक्सेना मैडम भी थी वो, तो विद्या सक्सेना मैडम ने उनको क्या बोला कि जब डॉक्टर ने लिख ही दिया तो भर्ती करो उनको। तो सुरेंद्र विशु सर नीचे जाकर मैंने भर्ती का टिकट करवा ही लिया था, मैंने बताया था आपको अभी। मामला है राजकीय अमृतकोर हॉस्पिटल का? राजकीय अमृतकोर हॉस्पिटल, AKH हॉस्पिटल ब्यावर, यहाँ का मामला है। तो मैडम ने बोला कि जब भर्ती लिखा तो भर्ती करो। और तो उसके बाद बोले कि सुरेंद्र विशु से बोले, जब उनका दिन था, मतलब आशा मैडम का उस दिन नहीं था, डे बोलते हैं जो डे नहीं था उनका, सुरेंद्र विशु जी के साथ था। तो उनके पास गया, उनसे बात करी मैंने, ठीक है। तो उन्होंने जब जाके उन्होंने देखा, उन्होंने जैसे वो ऑपरेशन थिएटर में थे, तो उन्होंने वहाँ से, मैंने वहीं लेके गया उनको, जो ज़्यादा पेन होता तो उनको वहीं लेके गया। उन्होंने वहाँ से उनको, मेरी मिसेज को और हमको सबको बाहर, मतलब उनको बाहर निकाल दिया, मतलब क्या बाहर चल जाओ यहाँ से, ठीक है। बाहर आके उन्होंने चेक वेक किया, बोले कि इसमें मेरी पर्ची कहाँ है, जो मेरी निजी क्लिनिक में दिखाई हुई पर्ची कहाँ है, उसकी जांच कहाँ है। तो उन्होंने हमने दिखाई, बोले कि मेरी जांचें आपने पहले भी नहीं कराई ना अभी कराई आपने मेरी जांचें। अब जब अमृतकोर हॉस्पिटल के यहाँ से मेरे को नहीं मिला, रेस्पॉन्स नहीं मिला था, मैंने उनको सर घर पे जाके उनसे गिड़गिड़ाया सर। मैं सुबह 10 बजे से गया हुआ सर, शाम की 5 बज गई थी सर मेरे को वहाँ पे। और जब मैं इनके साथ इतना गिड़गिड़ाया उनके सामने, वो तक हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था ना, उनके पीछे तक गया। तो सर इस दरमियान आपने पीएमओ साहब को शिकायत की? सर बता रहा हूँ सर, पीएमओ साहब को भी की थी सर मैंने, उनके पीएमओ साहब हम लोग। तो पीएमओ साहब ने खुद ने कॉल किया उनको, सुरेंद्र विशु से बात हुई थी। सुरेंद्र विशु ने बोला कि सर आज उनका डे था उनका, तो बोले कि 20 दिन बाद में इनका ऑपरेशन किया जाए। बल्कि लेबर पेन से महिला वहाँ पे परेशान हो रही थी, उसके बावजूद भी उन्होंने पीएमओ साहब के कॉल को भी इग्नोर करते हुए उस चीज़ को बोले कि इनको एडमिट रहना, तो 20 दिन बाद में ऑपरेशन करेंगे। और बल्कि महिला लेबर पेन से परेशान हो रही थी। फिर इस चीज़ को देखते हुए ये लोग परेशान होकर के उस महिला को वहाँ से, पेशेंट को वहाँ से उठाते हैं, फिर किसी निजी क्लिनिक में लेकर के जाते हैं। निजी क्लिनिक में ले जाकर के उनका ऑपरेशन हाथ टू हाथ, बोले डॉक्टर बोलते हैं, आज श्री हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया। मैडम ने बोला अगर इसको 15-20 मिनट भी और रोक ले तो बच्चे की जान को पूरा खतरा था। ये चीज़ ऐसे हालात बना रखे हैं इन्होंने, अमृतकोर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने अपना मतलब पैसा कमाने का एक मशीन बना रखी इन लोगों ने, कि चंपानगर एक प्रकार से ऐसा एक अड्डा बना रखा है इन्होंने पैसा कमाने का। डॉक्टर ये एक प्रकार से इनके ऊपर कलेक्टर साहब से विशेष निवेदन है कि इरादतन हत्या का केस लगा करके इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्योंकि जब तक पेशेंट लेबर पेन में आया, लेबर पेन का मतलब समझते हो, आज सरकारी हॉस्पिटल के ऊपर एक आम आदमी होता है जो सरकारी हॉस्पिटल के ऊपर विश्वास करता है, जाकर के ले जाता है, उसके ऊपर अगर ऐसा परेशान किया जाता है मरीजों को वहाँ पे, तो फिर आदमी कहाँ जाएगा बताओ अब आप। इस चीज़ को अजमेर रेफर की धमकियाँ देते बार बार, क्या सीधा अजमेर ले जाओगे आप। अगर यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा आपका, तो यहाँ जिला स्तर का अस्पताल है, अगर आसपास के 100 किलोमीटर के दायरे अमृतकोर हॉस्पिटल के ऊपर विश्वास करता है, उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर आकर के ये उत्तर मिलता है डॉक्टरों के द्वारा कि सीधा अजमेर ले जाओ, तो यहाँ पे आप एडमिट करते हैं क्यों? सीधा अजमेर रेफर कर दो ना आप, इसको CSC घोषित कर दो आप। क्यों जिला स्तर का अस्पताल बना रखा है इसको? 100 किलोमीटर का दायरा कवर करता है अमृतकोर हॉस्पिटल, उसके बावजूद भी यहाँ पर आकर के ये उत्तर मिलता है पेशेंट को अजमेर रेफर के नाम से डराया जाता है, फिर बाद के उनके निजी क्लिनिक पे बुलाया जाता है, और निजी क्लिनिक पे बुला करके ये लोग एडमिट यहाँ करते हैं। उसके बाद में पेशेंट लामा हो जाता है। लामा होने का मतलब पेशेंट वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि परेशान आदमी क्या करेगा, फिर बाद में यहाँ पे आसपास के निजी क्लिनिक को ढूंढता है और फिर जाकर के अपना इलाज करता है। अभी प्रशासन साहब की क्या मांग है?
प्रशासन से मांग है ऐसे डॉक्टरों को चिन्हित करके जो केस ऐसे अभी इन दिनों में हुए हैं, क्योंकि हमारे वार्ड से भी कम 5-7 केस ऐसे निकले हैं जो पेशेंट अमृतपुर आता है अपने पेशेंट को लेकर के लेबर पेन से परेशान होते हुए, उसके बावजूद भी वहाँ पे उनको इलाज नहीं मिलता है और अपने निजी जांच दिखाने के लिए पेशेंट को परेशान किया जाता है। फिर बाद में जब इनके द्वारा ये अफोर्ड नहीं किया जाता है तो उनको अजमेर रेफर के नाम से डराया जाता है, फिर पेशेंट उसको वहाँ से उठा करके किसी निजी अस्पताल में जाकर के उनका इलाज करवाता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको राजस्थान धड़कन न्यूज़ में बने रहने के लिए। संवाददाता अशोक कुमार माली ब्यावर से।